हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो अब डेटा के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि डेटा की इम्पोर्टेंस कितनी होती है। आज हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 8 पढ़ेंगे और उसके अंदर जो पढ़ेंगे दैट इज़ डेटाबेस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि जो आपका इम्पोर्टेंट डेटा था आप उसको कैसे कैसे स्टोर करा सकते हो, दैट मीन्स कैसे कैसे उसको आप लॉजिकली रख सकते हो। तो इस चैप्टर के अंदर आप डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन आप देखोगे, फाइल सिस्टम के बारे में देखोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखोगे, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स क्या होते हैं वो देखोगे, और कीज इन रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होती है वो आप देखोगे। आज जो इस स्लाइड्स के अंदर मैं टॉपिक कवर करूंगा वो आपका इंट्रोडक्शन होगा, फाइल सिस्टम होगा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिलेशनल डेटा मॉडल ले लेंगे और कीज इन रिलेशनल डेटाबेस ले लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें कि डेटा की, तो मैंने फिर वो रिपीट कर रहा हूँ कि आपने लास्ट में जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा था कि आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है। आज जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो करेंगे कि आप उस डेटा को कैसे मैनेज करोगे इलेक्ट्रॉनिकली। पहले क्या होता था, अगर हम किसी स्कूल का एग्जाम्पल ले लें, अगर वो अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता था, उसकी अटेंडेंस का तो और या स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड और उसके अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता था, तो वो क्या करता था, अटेंडेंस के लिए एक रजिस्टर क्रिएट कर लेते थे वो लोग। उस रजिस्टर्स के अंदर क्या होता था, मंथली अटेंडेंस आप स्टोर कराते थे। यहाँ पर स्टूडेंट का यहाँ पर क्या होता था, सीरियल नंबर होते थे, यहाँ पर उसका नाम, स्टूडेंट के नाम होते थे, यहाँ पर टीचर मार्क करती थी अटेंडेंस, दैट मीन्स अटेंडेंस मार्क करती, एब्सेंट या प्रेजेंट मार्क करती थी, और यहाँ पर डेट वाइज वो मार्क करती रहती थी। सपोज 1 2 3 टिल 30 या 31 मार्क करती रहती थी। कुछ ऐसा करते थे टीचर्स। फिर टीचर्स के लिए ये तो हो गया। फिर ऑफिस स्टाफ होता था वो क्या करता था, इन स्टूडेंट्स के गार्जियंस के डिटेल्स स्टोर रखता था, क्योंकि कभी कभार क्या होता था, इन गार्जियंस को कॉल करना पड़ जाता था, या फिर रिजल्ट्स या फिर किसी भी मीटिंग के लिए कॉल करने के लिए गार्जियंस का रिकॉर्ड भी होना ज़रूरी होता था। अब क्या होता था, जब स्टूडेंट प्रमोट होता था या फिर एक मंथ कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट मंथ के लिए टीचर को क्या करना पड़ता था, अगेन उसको वो शीट क्रिएट करनी पड़ती थी, उसमें स्टूडेंट्स के नाम लिखने पड़ते थे बार बार, और उसको एब्सेंट और प्रेजेंट मार्क करते थे। ये जो वर्किंग थी ये थी बहुत लेंदी थी। और अगर देखो, जो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है वो 50 है और आपके नॉर्मली वर्किंग डेज कितने हैं, 26 हैं, तो टीचर्स को कितने रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ते थे, दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 26। तो वो हर महीने, दैट मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाय 26, हर महीने इतने रिकॉर्ड्स एंटर करते थे। जैसे जैसे ये डेटा जो इंक्रीज होते जाता था, ये एंट्री करना और इसको फॉलो अप करना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी टीचर के लिए। अब एंट्री क्या होती थी, स्टूडेंट्स की डिटेल की, रोल नंबर होता था, नाम होता था, किसके अंदर, अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर। जब वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होता था तो ये नाम उसको नेक्स्ट क्लास के लिए चला जाता था। और हर स्टूडेंट की हर महीने क्या होती थी, अटेंडेंस के लिए पेज क्रिएट होता था। तो सपोज ये जुलाई के लिए पेज था, यहाँ पर क्या थे, स्टूडेंट के नाम थे, यहाँ मार्क करा हुआ था अटेंडेंस प्रेजेंट। ये अगस्त के लिए हो गया, फिर अगेन सितंबर के लिए हो गया। ये सारे रिकॉर्ड्स बार बार कंटेन आपको क्रिएट करना पड़ते थे, और इसकी वजह से क्या हो सकती थी, इनकन्सिस्टेंसीज आपके इनकन्सिस्टेंट हो सकता था कि आप डेटा यहाँ पर आपने कुछ लिखा और यहाँ पर आपने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, या फिर आपने यहाँ पर तो नाम लिखा हुआ था और इस वाले पेज पर आप नाम स्किप कर गए हो, भूल गए हो। इससे क्या हो सकता था, आपके जो रिकॉर्ड्स होते वो इनप्रॉपर हो जाते। लॉस ऑफ डेटा इन केस ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर इज लॉस्ट और डैमेज। हो सकता था कि आपका ये अटेंडेंस रजिस्टर जो था गुम जाए या फिर क्या डैमेज हो जाए, तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। इनॉर्मस कैलकुलेशन एरर्स जो आपके होते थे, वो जो आपकी अटेंडेंस होती थी उसको मैनुअली कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो सकती थी। अब सपोज आप मुझे एनुअली किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए था कि पूरे साल के अंदर कितनी बार एब्सेंट रहा और कितनी बार प्रेजेंट रहा। सपोज आपके साल के अंदर 250 क्लासेस लगे, 250 क्लासेस के अंदर ये कितनी बार प्रेजेंट रहा और कितनी बार एब्सेंट रहा। अब टीचर को क्या करना पड़ेगा, एक एक पेज हर मंथ का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, फिर उसको काउंट करना पड़ेगा, फिर
अगेन उसको कैलकुलेट करना, रिकॉर्ड को मैनुअली मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस चीज़ को आपने ओवरकम करने के लिए इसको डिजिटली रिकॉर्ड करना शुरू करा। उसके लिए आपने क्या यूज़ करा, पहले फाइल सिस्टम यूज़ करा। लेकिन फाइल सिस्टम के भी अपने ड्रॉबैक्स थे, उसको ओवरकम हम किससे करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, फाइल सिस्टम्स को देख लेते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि टीचर्स क्या मेंटेन कर रही थी, एक आपका रजिस्टर मेंटेन कर रही थी अटेंडेंस के लिए। देन आपको जो ऑफिस स्टाफ था वो क्या कर रहा था, वो भी मैनुअली मेंटेन कर रहा था रजिस्टर, स्टूडेंट की डिटेल्स जिसके अंदर उसका नाम था, रोल नंबर था, डेट ऑफ बर्थ थी, और उसके रिस्पेक्टिव जो गार्जियंस थे उसकी डिटेल्स थी। उसमें गार्जियन का नाम था, गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर था और उसका एड्रेस था। ये किस लिए यूज होता था, correspondence with the guardian regarding to the attendance and result, finding information from the huge volume of papers or deleting or modifying an entry is difficult task। जैसा भी मैंने बताया कि पेन और पेपर के थ्रू अगर आप डेटा मेंटेन कर रहे हो तो उसके अंदर से आपको किसी भी चीज़ को सर्च करना, अगर वो डेटा बहुत ज़्यादा है तो उसमें से सर्च करना या फिर उसको मॉडिफाई करना या डिलीट करना एक बहुत डिफिकल्ट और टिपिकल टास्क है। इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, मैनुअल रिकॉर्डिंग के हैसल्स को कम करने के लिए हमने क्या करा, वी स्टोर द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इन अ सेपरेट डेटा फाइल ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम। दैट मीन्स हमने कंप्यूटर के अंदर सपोज आपने एक्सेल के अंदर एक फाइल क्रिएट कर ली जिसके अंदर आपने क्या करा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना ऑफिस स्टाफ ने शुरू कर दिया। आपने क्या करा, सिंपली कॉपी द स्टूडेंट डिटेल टू द न्यू अटेंडेंस फाइल from the old attendance file when the student are promoted to next class, find any data about the student or guardian। तो आप क्या कर लेते हो, उस फाइल के अंदर से सर्च कर लेते हो उस स्टूडेंट के, गार्जियंस के या स्टूडेंट की डिटेल्स के बारे में। एंड मोर डिटेल्स टू द एग्जिस्टिंग, एड मोर डिटेल्स टू द एग्जिस्टिंग डेटा वेन एवर न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द स्कूल। तो आप क्या करते हो, एक्सेल के अंदर ऐड कर लेते हो एक नया रिकॉर्ड जब भी कोई नया स्टूडेंट आपके स्कूल के अंदर ऐड होता है। मॉडिफाइंग स्टोर डेटा लाइक डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट और गार्जियंस वेन एवर रिक्वायर्ड। आप उस फाइल के अंदर जब चाहते हो, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आप उस गार्जियन की या फिर स्टूडेंट की डिटेल को आप मॉडिफाई कर सकते हो। आप रिमूव कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे डेटा वेन एवर स्टूडेंट्स लीव द स्कूल। तो ये तो आप एक फाइल सिस्टम पे कर रहे थे। इसको भी अभी इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। फाइल सिस्टम होता क्या है, अब अगर हम फाइल के बारे में बात करें, वैसे तो फाइल सिस्टम क्या है कि आपके, अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में सोचो तो ये आपके फाइल सिस्टम के कंप्यूटर पर आपकी जो फाइल्स होती है वो किस तरीके से स्टोर होती है उसको फाइल सिस्टम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो फाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब फाइल्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर। आपकी जो फाइल्स हैं वो क्या है, अगर सपोज आपकी एक CSV फाइल है, CSV की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये फाइल जो है ये क्या करती है, आपके डेटा कंटेन करती है, ये एज अ कंटेनर काम करती है। दैट मीन्स ये आपके डेटा को एज अ कंटेन करती है और किसके अंदर स्टोर करती है, कंप्यूटर में। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज डिवाइसेस। तो कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट स्टोर होती नहीं, या कंप्यूटर के अंदर किसके अंदर स्टोर करते हो, आपके स्टोरेज डिवाइसेस पे। आपकी स्टोरेज डिवाइस आपकी HDD हो सकती थी, या SSD हो सकती थी, या फिर आपके पेन ड्राइव्स हो सकती थी, या कुछ भी कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो सकता था। कंटेंट्स ऑफ द फाइल कैन बी टेक्स्ट। आपके जो कंटेंट्स हो सकते थे वो टेक्स्ट भी हो सकता था, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के कोड भी हो सकते हैं, CSV फाइल्स भी हो सकती थी, पिक्चर्स भी हो सकती थी, ऑडियो भी हो सकती थी, वेब पेज भी हो सकते थे। ये सारी क्या है, फाइल्स है। फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस डायरेक्टली और एंड सर्च बाय फॉर डिजायर्ड डेटा। किसी भी फाइल को अगर आपको सर्च करना है कंप्यूटर पे तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते थे फॉर डिजायर्ड डेटा। बट टू एक्सेस अ फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल टू डिस्प्ले मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ऑफ अ स्कूल वेबसाइट। अब किसी फाइल से मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट डिस्प्ले कराना स्कूल की वेबसाइट पे, या फिर इसको मेंटेन करना, ये फाइल सिस्टम से थोड़ा टिपिकल हो जाता है। वन हैज़ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अ फाइल। कंप्यूटर से आपको डेटा एक्सेस करना है, आप सिंपली देख तो सकते हो, सर्च कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन एक लेमैन के लिए अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च कराना है तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम करना पड़ेगा
जिसके थ्रू वो क्या कर सकेगा, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड या किसी भी कोई भी डेटा उसके थ्रू सर्च कर सके. वी नीड टू स्टोर डेटा ऑफ ए student and attendance into a separate files. Example 8.1 shows the content of student files which has 6 columns. आपकी student files के कितने columns है? That is 6 columns है. कौन कौन से? रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन नेम, जी फोन नंबर और जी एड्रेस. अगर आप ये किसके अंदर रख रहे हो, अगर आप ये फाइल सिस्टम के, दैट मीन्स फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हो. अगर आप डीबीएमएस के अंदर स्टोर करोगे तो ये थोड़ा अलग तरीके से होएगा. तो आपकी ये सारे रिकॉर्ड होंगे और आप ऐसे करके स्टोर कर रहे होगे. ये आपकी एक्सेल फाइल भी हो सकती थी. चलिए आगे चलते हैं. आपकी टेबल जो 8.2 है वो क्या, एक अनदर फाइल है जो क्या स्टोर कर रही है, आपकी अटेंडेंस, जिसके अंदर क्या है, 4 कॉलम्स हैं. जिसके अंदर क्या होगा, अटेंडेंस की डेट होगी, रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नाम होगा और अटेंडेंस का स्टेटस हो गया. तो आपका अटेंडेंस की डेट क्या आ गई, देन स्टूडेंट का रोल नंबर ये आ गया, देन स्टूडेंट का नाम ये आ गया और प्रेजेंट और एब्सेंट ये आपका स्टूडेंट का स्टेटस आ गया. तो आपके पास क्या हो गया, 2 फाइल्स आप मेंटेन कर रहे हो, एक तो गार्जियन के लिए और आप एक अटेंडेंस के लिए. चलिए आगे चलते हैं. जैसे मैंने कहा था कि फाइल सिस्टम के आपके बहुत ज़्यादा क्या है, लिमिटेशंस हैं. आपका जो फाइल सिस्टम है वो वैसे काम नहीं कर सकता जैसे कि आपका आरडीएमएस काम करता है. लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम से क्या हो सकते हैं, डिफिकल्टी इन एक्सेस. तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम लिखना पड़े, तो आप सिर्फ ये हेडिंग्स डाल के इनके पॉइंट्स लिख देंगे. डिफिकल्टी इन एक्सेस, फाइल्स themselves do not provide the any mechanism to retrieve data. That means आप फाइल के ऊपर क्वेरी नहीं कर सकते थे. कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है कि आप डेटा को रिट्राइव खुद फाइल के थ्रू कर सको. आपको रिट्राइव करने के लिए आपको सर्च खुद करना पड़ेगा. डेटा मेंटेन इन अ फाइल सिस्टम आर एक्सेस्ड थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम. आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा हो सकता था, दैट इज एक्सेल, या फिर आप वर्ड या जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसके थ्रू, आप एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो. राइटिंग सच प्रोग्राम्स, द डेवलपर may not be anticipating all the possible ways in which the data may be accessed. अब ये कस्टमाइज एप्लीकेशन तो है नहीं जो डेवलपर ने बनाई है. ये क्या है, एक जर्नल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू उसने ये एंटीसिपेट नहीं करा होगा कि आप किस किस तरीके से इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो. तो समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस डेटा इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट. तो हम उस फॉर्मेट के अंदर डेटा रिट्राइव नहीं कर पाते हैं जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए होता है. देन आपका सेकंड क्या हो सकता है, डेटा रिडेंडेंसी. रिडेंडेंसी का मतलब क्या है, सेम डेटा आर डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस. आपका जो डेटा है वो क्या हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है अलग अलग जगह. इन आवर एग्जांपल, स्टूडेंट नेम आर मेंटेन इन बोथ द फाइल्स बिसाइड इन 8.1 टेबल. स्टूडेंट एंड रोल नंबर 3 and 5 हैव सेम गार्जियंस. दैट मीन्स वहां पर सिबलिंग्स थे, रोल नंबर 3 और 5 के जो थे सेम गार्जियंस थे, एंड देयरफॉर सेम गार्जियंस इज मेंटेन ट्वाइस. दैट मीन्स उन गार्जियंस का रिकॉर्ड आपको कितनी बार लिखना पड़ा, 2 बार लिखा हुआ है. बोथ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिडेंडेंसी विच इज डिफिकल्ट टू अवॉइड इन फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम में इस चीज को अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल होता है. इसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, दैट इज डीबीएमएस, दैट मीन्स आरडीबीएमएस यूज करना पड़ेगा. डेटा इनकंसिस्टेंसी. डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, व्हेन सम डेटा मेंटेन इन डिफरेंट प्लेसेस डू नॉट मैच. अब क्या हो सकता है, कभी आप अब 2 जगह आपका डेटा मेंटेन हुआ है तो वहां पर क्या हो सकता है, कभी कभार मैच नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि आप स्पेलिंग गलत कर सकते हो. इफ स्टूडेंट वांट्स टू गेट चेंज इन द स्पेलिंग इन हर नेम और नेम चेंज इन एस कॉलम नेम इन द बोथ द फाइल्स. सपोज आपकी 2 फाइल्स थी, एक तो आपकी गार्जियन वाली फाइल थी जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम था और एक अटेंडेंस वाली. अब स्टूडेंट चाह रहा था कि क्या कहते हैं, अपनी स्पेलिंग जो है आपने गलत लिख रखी है, उसको चेंज करना. तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का नाम दोनों फाइल के अंदर चेंज करना पड़ेगा. अगर आप गलती से भी एक जगह छोड़ देते हो तो ये आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा. आपका डेटा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा. डेटा आइसोलेशन, बोथ फाइल्स आर प्रेजेंट एट द, दैट मीन्स आपकी जो फाइल है स्टूडेंट और अटेंडेंस आर रिलेटेड टू स्टूडेंट बट देयर इज नो लिंक और मैपिंग. दैट मीन्स
दोनों डेटा का दोनों आपकी जो फाइल्स हैं इनके अंदर बीच में आइसोलेशन है, दैट मीन्स कोई रिलेशन नहीं है। तो आपकी क्या है, दोनों फाइल इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज करूंगा तो इसके अंदर मुझे अलग से जाकर आपको चेंज करना पड़ेगा, कोई भी मैपिंग नहीं है, दैट मीन्स कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं करा हुआ है। तो ये भी एक फाइल सिस्टम का ड्रॉबैक था। चलिए और ड्रॉबैक देख लेते हैं। Data dependence. Data are stored in a specific format or structured in a file. If the format or format itself change, all the existing application program access that file also need to be changed. दैट मीन्स अगर आपने थोड़ा सा भी आपने जो फाइल का स्ट्रक्चर था उसका थोड़ा सा भी चेंजेस करे, दैट मीन्स एक कॉलम ऐड करा, एक कॉलम रिमूव करा, तो आपका जो प्रोग्राम जिसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे थे वो पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज द प्रोग्राम विल नॉट वर्क करेक्टली। जो आपका प्रोग्राम बना हुआ था वो जो प्रोग्राम था उसको आप करेक्टली वर्क नहीं करेगा। कंट्रोलिंग डेटा शेयरिंग, कंट्रोल डेटा शेयरिंग। देयर मे बी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूजर लाइक टीचर्स। अब स्कूल के अंदर क्या है, आपके टीचर्स भी होंगे, देन आपका ऑफिस स्टाफ भी होगा, पेरेंट्स भी होंगे जो आपका रिकॉर्ड्स देखना चाहेंगे, और आपका हेड्स भी होंगे, दैट मीन्स प्रिंसिपल भी होंगे। तो हर बंदे को हर सारा रिकॉर्ड्स तो मिलेगा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ प्रिंसिपल ऐसा होगा जिसके पास सारे रिकॉर्ड्स होंगे। लेकिन आपके फाइल अगर आप किस में क्या कर रहे हो, फाइल सिस्टम को मैनेज कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, नॉट एवरी यूजर शुड बी able to access all the data. An example, guardian and office staff can only see the student attendance but should not be able to modify, delete it. It means the user should be given limited access read-only to the attendance file. Only the teacher should be able to update the attendance data. It is very difficult to enforce this kind of access control in the file system. यही मैं आपको बोल रहा था, हर बंदे को अलग अलग राइट्स होते हैं। अब किसी भी फाइल के ऊपर आपको एक्सेस कंट्रोल लगाना इतना इजी नहीं होगा कि किसको क्या राइट्स दी जाए, और आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन पेरेंट्स कौन सा सर्च करना चाहता है कौन, तो हर बार इसके अंदर चेंजेस करना बहुत मुश्किल होंगे। तो इस चीज़ को ओवरकम हम किससे करेंगे, दैट इज आपके डीबीएमएस के थ्रू करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके लिए हमें ये चैप्टर दिया गया है। जो भी आप लिमिटेशन फेस कर रहे थे किसके अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं किसके थ्रू, अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर के थ्रू, बाय स्टोरिंग डेटा इन डेटाबेस वेयर डेटा आर लॉजिकली रिलेटेड। आपका जो डेटा होगा वो लॉजिकली रिलेटेड होगा। व्हेन वी कैन क्रिएट ऑर्गेनाइज डेटा इन अ डेटाबेस सो दैट इट कैन बी मैनेज एंड efficiently and easily. A database management system or database system is a short that can be used to create and manage database. DBMS lets user to create database, store, manage and update, modify and retrieve data from the database by user or application programs. Some examples of the database are MySQL, Oracle, और बहुत सारे MySQL सर्वर होता है माइक्रोसॉफ्ट का, और बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आपके कुछ जो है वो ओपन सोर्स हैं और आपके कुछ जो है वो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं। अ डेटाबेस कैन हाइड सर्टेन डिटेल्स अबाउट हाउ डेटा एक्चुअली स्टोर्ड एंड मेंटेन। तो डेटाबेस आपके क्या करते हैं, आपके जो डिटेल्स होती है कि आपका डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, ये सब कुछ एक यूज़र से हाइड करते हैं। उनको सिर्फ क्या मतलब कि आप डेटा इंसर्ट कराओगे और वो कैसे रिट्राइव करके आपको देगा। तो किसी भी डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करना या डेटा रिट्राइव करना इनकम्पैरेटिवली किसी भी एप्लीकेशन के लिए या फिर किसी भी ह्यूमन के लिए वो ईजी हो सकता है। डेटा रिट्राइविंग अगर आप जो करोगे वो किससे, कमांड के थ्रू, तो वो क्या कहलाती है, क्वेरिंग अदर डेटाबेस। यूजर कैन modify the structure of database itself through the DBMS. Database are widely used for various fields. Some applications given are, तो आपके बैंकिंग के अंदर जो DBMS यूज होता है, कॉर्पोरेट लोन्स के लिए यूज होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज के लिए होता है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होता है, सब जगह के लिए होता है। आप हॉस्पिटल्स ले लो, कार पार्किंग ले लो, आप जिस चीज का भी नाम सोच सकते हो उसके लिए आपका किसी भी एप्लीकेशन के लिए आपका DBMS जो है वो यूज
होता ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो प्रॉब्लम हमें किसको आ रही थी, फाइल सिस्टम क्या आ रही थी, उसको हम किसके अंदर कैसे ओवरकम कर रहे हैं, किसके अंदर, डीबीएमएस के अंदर। एस नी स्टूडेंट नेम नीड्स टू बी मेंटेन इन अटेंडेंस फाइल एस it is already in the student table. Details for the student can be retrieved through the common field called roll number from the both files. That means सिर्फ एक रोल नंबर के थ्रू आप दोनों फाइल्स के अंदर, अटेंडेंस फाइल के अंदर से और स्टूडेंट वाली फाइल के अंदर से, दोनों फाइल के अंदर से आप डेटा रिट्राइव कर सकते हो। किसके थ्रू, किसके अंदर, डीबीएमएस के अंदर। सिर्फ आपके पास क्या होगा, एक कॉमन फील्ड होगी दैट इज कॉल्ड रोल नंबर, और आप दोनों फाइल्स के अंदर से अपने डेटा रिट्राइव कर सकते हो। अब जैसे हमारा क्या था, आपके जो सिबलिंग्स थे सेम क्लास के अंदर, देन द सेम गार्जियन डिटेल्स, दैट मीन्स आपका गार्जियन का नाम, गार्जियन का फोन नंबर और गार्जियन का एड्रेस आर मेंटेन फॉर द बोथ द सिबलिंग्स, किसके अंदर, आपकी फाइल सिस्टम के अंदर। और जबकि डीबीएमएस के अंदर आपको ये सब रिडेंसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। वन मोर गार्जियन कैन हैव द सेम नेम, वन और मोर गार्जियन कैन हैव द सेम नेम, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विच गार्जियन इज रिलेटेड टू विच गार्जियन। ये भी हो सकता था, सपोज एक अभिनव गार्जियन था, एक अभिनव स्टूडेंट था और एक मानस स्टूडेंट था, और दोनों के फादर का नाम था राहुल। तो अब हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि राहुल जो है किसके फादर हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या यूज कर सकते हो, एक गार्जियन आईडी यूज कर सकते हो, और जो आपकी गार्जियन आईडी होगी दैट विल बी यूनिक, और वो किससे रिलेट होगी, वो आपके स्टूडेंट से रिलेट होगी। तो आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर हर स्टूडेंट का गार्जियन आईडी भी ऐड कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बहुत इजीली आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। नोट वी कुड डिस्टिंग्विश गार्जियन बाय द फोन नंबर ऑल्सो, फोन नंबर से भी डिस्टिंग्विश कर सकते थे, बट फोन नंबर जो होते हैं वो बार बार गार्जियंस भी चेंज करते रहते हैं। इवन हम भी लोग अपने फ़ोन नंबर चेंज करते हैं, बहुत रेयर होता है कि आप फ़ोन नंबर सेम रखे रहते हो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये आपकी स्टूडेंट वाली टेबल हो गई, जिसके अंदर क्या होगा, रोल नंबर होगा। ये आपकी प्राइमरी, अभी आपको मैंने प्राइमरी की नहीं पढ़ाया, वो आगे चल के पढ़ेंगे। ये आपकी प्राइमरी की होगी। देन यहाँ पर स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ होगी, ये आपकी गार्जियन आईडी होगी। गार्जियन आईडी जो होगी ये क्या होगी, रेफरेंस की होगी। ये किससे रेफरेंस कर रही होगी, गार्जियन वाली टेबल से, ठीक, गार्जियन आईडी से। और यहाँ पर गार्जियन आईडी जो होगी वो क्या होगी, प्राइमरी की होगी। दैट मीन्स ये हर गार्जियन के लिए यूनिक होगी। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका रोल नंबर होगा ये आपका रेफरेंस कर रहा होगा इस वाली स्टूडेंट वाली टेबल के आपके रोल नंबर से। तो ये जो आपके डेटाबेस के अंदर ये जो डेटा स्टोर होगा ये बहुत इजीली हो जाएगा आपके लिए, अपने डेटा को रिट्राइव करना, अपने डेटा को मॉडिफाई करना और अपने डेटा को डिलीट करना। तो इसीलिए हमारा जो डीबीएमएस है आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी एप्लीकेशन में। दैट मीन्स जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है और जब आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करनी होती है तो आप इन डेटास पे काम कर सकते हो। अभी क्या हो रहा है, अभी चैप्टर आपका जो 8 है उसका मैंने हाफ पोर्शन जो है, दैट मीन्स हाफ पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। तो आपको मैंने आज बता दिया है कि फाइल सिस्टम क्या होता है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है। इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, इसको इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम आप किससे करते हो, अपने डीबीएमएस से करते हो। डीबीएमएस की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो हम जो पढ़ रहे हैं वो सारा कुछ थियोरेटिकल है। अब इन टेबल्स की, जो आपने ये टेबल्स का स्ट्रक्चर देख रहे हो, आप जब चैप्टर 9th में जाओगे तो उसके अंदर आपको इन टेबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा और इन टेबल्स के जो बीच में रिलेशंस एस्टेब्लिश हैं वो भी आपको क्रिएट करना पड़ेंगी। उस टाइम हम प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो ये ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि थियोरेटिकल बात करना और इतना मीनिंगफुल नहीं लगता जितना आपको प्रैक्टिकली उसको दिखाता हूँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जब प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको ये ज़्यादा कुछ क्लियर भी होगा। तो अभी आप सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ लिए,
मेरे ख्याल से 2 सेशंस और होंगे जिसके थ्योरी के, उसके बाद हम सारा कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। चलिए, आज के टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को या और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।